बार वो ना भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, सपा के साथ आए, सपा को फिर चले गए। अभी इस पर भी आरोप अखिलेश जी को कटघरा में खड़ा करने का काम किए कि मंगेश यादव यादव था इसलिए अखिलेश यादव इतने सक्रिय हो गए। अरे भैया वो गलत हुआ है सीधे, इसलिए अखिलेश जी को सामने आना पड़ा। अगर वो सही वास्तव में इनकाउंटर रहता, मुठभेड़ रहता, तो अखिलेश यादव ने बोलते ना लौटर राम बोलता। लेकिन जब स्थिति साहब की 2 तारीख को उठाया गया, 5 तारीख को मार गिराया गया, तो इस पर बयान दिया जाए और अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव पर इस तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राम लौटन निषाद जी हैं और हम बात करेंगे कि इस समय जो उपचुनाव 10 सीटों को लेकर के होने वाले हैं, हालांकि अभी घोषणा तो हुई नहीं है, फिर भी उसकी क्या चहल पहल चल रही है पार्टी में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आपके चैनल को। एक बार हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पार्टियों में उथल पुथल का एक बार नज़ारा देखने को मिला था अभी पिछले चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने परचम लहराए पूर्वांचल में कि 40-42 सीटों आपने यहाँ पे जीत कर हासिल किए थे, अब 10 सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है। क्या कैसे उस सीटों पे कैसे आप लोग विजय प्राप्त करेंगे? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे थे 80 में 80, 80 में 78, 80 में 79, सारे दावे भारतीय जनता पार्टी के धूल दूसरित हुए। भारतीय जनता पार्टी को जो है कि धूल चाटना पड़ा। जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है, पहला तो काम ये कि जो मुस्लिम बीएलओ रहे हैं उनको उन क्षेत्रों से हटाने का ये काम कर रहे हैं ताकि ये मतदाता सूची में गड़बड़ी कर सकें। और 2022 का ये चुनाव जो जीते और योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, यह जनमत की सरकार नहीं है, यह लूट की सरकार है। और हर गांव से, हर बूथ से 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट यादव और मुसलमानों का कटवा करके हर विधानसभा में 20,000, 25,000 वोट का घोलमाले किए। दूसरी चीज, इस बार भी उसी तरह का ये रवैया अपनाना चाह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का आप देख लीजिए कि नंगा नाच कर रहे हैं कटहरी और मिल्कीपुर को जीतने के लिए, कि 10 दिन के अंदर 3-3 बार उनका दौरा होता है। लगता है कि वहाँ पर जो है पानीपत का युद्ध होने वाला है। और कल अभी जो है इन्होंने जो है तमाम योजनाओं का लोकार्पण जो है कटहरी से कर रहे हैं। तो यह पूरे जो है कि कटहरी को और मिल्कीपुर को जो है कि अपनी सरकार को बचाने का अड्डा मान चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जनता ने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का काम किया था, उसी तरह से लाख कवायद कर लें, लाख गुंडागर्दी कर लें, प्रशासनिक दुरुपयोग करेंगे या रामपुर में जिस तरह मतदाताओं को डालने से रोकने का काम किए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रवैया करेगी तो समाजवादी जो है कि डरने वाले नहीं है। पहले तो हम अपने मत का डालने का प्रयास करेंगे, अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो हर स्तर पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी जो है कि मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती से अपना दमखम से दिखाई, क्या उपचुनाव में भी गठबंधन रहेगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, गठबंधन रहेगा। कुछ मीडिया वाले जो है मीडिया ट्रायल करके जो है कि केवल जो है कि गलतफहमी पैदा करने का कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ेंगे। ये बीच वाले केवल अफवाह फैलाने का काम करें। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी में संवाद होता रहता है, बातचीत होती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसको आगे आकर भूमिका अदा करना होगा। जैसे हरियाणा में है, कांग्रेस को आगे करके जो है समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश में 10 क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी उसी तरह से जो है कि सपा प्रत्याशियों का समर्थन करके, सहयोग दे करके जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के हो सकता है कोई कि 10 सीट हो रही है, 1-2 सीटों पर कांग्रेस भी लड़ेगी, या राहुल गांधी जी को यह निर्णय करता है, अखिलेश यादव जी को करना है, वह जैसा निर्णय करेंगे इंडिया गठबंधन के साथ। जैसे लोकसभा चुनाव में गठबंधन मजबूती के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती रही, लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल हुए। उसी तरह से उपचुनाव में भी फेल होगा। और यह इंडिया गठबंधन जो बना है, और विशेष करके कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन बना है, यह लंबे समय तक चलेगा और पूरी ईमानदारी से चलेगा। अगर देखा जाए तो मंगलेश यादव जी का जिस तरह से जौनपुर में तक काउंटर हुआ है, पुलिस वालों ने बड़े बेरहमी से काउंटर किया, कह रहे थे कि माने कि फेक काउंटर है, लेकिन सच्चाई में काउंटर किया गया था।
तो ये धीरे धीरे योगी बाबा का जो इस समय काउंटर जो चल रहा है, यादवों पे धावा बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, क्या आगे चल करके बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ा करेगी क्या? देखिए, योगी की सरकार में जो इनकाउंटर होते हैं, तो अगर यादव और मुसलमान है तो गोली छाती में लगती है, सर में लगती है, और लेकिन योगी के बिरादरी का जब रहता है तो गोली पैर में लगती है। आप बताओ कि मंगेश यादव को जौनपुर के बदलापुर विधानसभा का अगरौरा गांव है, 2 तारीख को अगर सुबह में उसको उठाया जाता है और 5 तारीख को जो है कि पुलिस मुठभेड़ दिखा करके जो है कि इनकाउंटर में मार दिया जाता है, या फेक इनकाउंटर, पूरी तरह फर्जी इनकाउंटर है। आप बताओ कि अगर आमने सामने मुकाबला हुआ और पुलिस 2 तारीख को उठा के लाई तो पुलिस की कस्टडी में था, तब पुलिस के कस्टडी में था तो हथियार उसके पास कहाँ से आया? और वहीं पर जो है कि सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगती है और मंगेश यादव के सर में गोली लगती है, छाती में गोली लगती है। यह पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। जो लुटेरे रहे हैं, जो ठठेरी बाजार सुल्तानपुर के सराफा मार्केट में भरत सोनी की दुकान पर डकैती दिन दहाड़े 12:30 बजे होती है। 1,35,00,000 का सोना लूटा जाता है, 3 लाख रुपया नगद लूटा जाता है। लूटने वाले कौन हैं? लूटने वाले मोहनगंज थाना है, तिलोई विधानसभा में, और अमेठी के रहने वाले हैं। कौन कौन है? आप बताओ कि मुख्य जो मास्टर माइंड रहा है विपिन सिंह, या सरकार ने पुलिसिया सहयोग से उसका रायबरेली में सरेंडर करा देती है विपिन सिंह का, उसका भाई विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, यही मुख्य लुटेरे हैं। और बाद में नाम 2-3 यादव का बढ़ा दिया, 3 मुसलमानों का बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह कर रही है। और यह मामला जो सारा हुआ है, अमेठी सुल्तानपुर का एक एमएलसी है, एक विधायक है दल बदलू, और एक मंत्री जो कभी सपा में भी शायद थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। यह तीनों इन अपराधियों को जो है, जो लुटेरे हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें, और जो इनकाउंटर करने वाली टीम रही है 11 लोगों की, डीके शाही के नेतृत्व में जो हुआ, ऊपर देख ही रहे हैं, वो चप्पल वाला मामला, बीबी वाला मामला चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे तरह से वह तार जुड़े हुए हैं। उनके साथ साथ 6 जोगी के बिरादरी के, उसमें जो 11 की टीम रही है, 6 तो जोगी के बिरादरी के हैं, 4 जो है कि उसमें जो है ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के हैं, और 1 श्रीवास्तव जी हैं। ये सारी प्लानिंग, लुटेरे भी ठाकुर, इनकाउंटर करने वाले भी ठाकुर, बचाने वाले भी ठाकुर, और सरकार भी ठाकुरों की। आज उत्तर प्रदेश में सरकार एक जाति विशेष की चल रही है। उसी सुल्तानपुर में एक घटना आया था 8 महीना पहले, एक ही मामला, दोनों एक साथ अपराधी, एक पर 48 मुकदमा, एक पर 32 मुकदमा। एक है सिंह, दूसरा है तिवारी। तिवारी के छाती में गोली और सर में गोली लगती है, और सिंह के पैर में गोली लगती है। तो यह सरकार इसी तरह का फेक इनकाउंटर कराने का काम करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती थी। और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले को संज्ञान में लेगा, और निश्चित रूप से जो आज जांच का विषय दिया गया है, विदुषी सिंह जो लंबुआ की एसडीएम है, तो आप बताओ कि हमें तो भैया, मैं साफ तौर पर कहता हूँ, विदुषी सिंह के नेतृत्व में जो मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। अगर सरकार को जांच कराना है तो सीबीआई जांच कराए, या फेक इनकाउंटर है कि असली इनकाउंटर है, और या तो जो हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त जज हो, उनसे जांच करानी चाहिए। विदुषी सिंह की जांच पर हमें सिंह जो उपनामधारी हैं, इनसे न्याय की अपेक्षा नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव जी भी अर्थात जांच की मांग किए हैं? वो तो मांग की क्या गया, अखिलेश जी भी किए, दूसरे दिन मांग किए कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और पता लगा मुद्दई भी वही और फैसला देने वाला भी वही। तो यह नहीं होगा। सिंह 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 का तार सब जगह जुड़ा हुआ है। और हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और यह मामला तो पूरी तरह साफ हो गया है कि जब 2 तारीख को मंगेश को घर से उठाया गया, 5 की भोर में इनकाउंटर किया गया, और पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ दिखाया गया, तो ये तो बात साफ हो जा रहा है कि भैया 2 तारीख को उठाए, 5 तारीख को कह रहे हो कि पुलिस से मुठभेड़ हुआ, तो ये 2 दिन कहाँ थे? ये इनके पास हथियार कहाँ से आया? तो आप इस तरह, ये जनता नहीं, आप लोग हो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हो।
या जो हमारा सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, चाहे हमारे यूट्यूबर हैं, जो सच को जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं, और गोदी मीडिया जो है सरकार के संरक्षण में पर्दा डालने का काम करती है। तो यह किसी से अब छिपा नहीं रह गया है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है, पुलिस ने हत्या किया है फेक इनकाउंटर के नाम पर। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बयान बार बार आते रहते हैं, अखिलेश पे हमेशा एक जूता मारने का काम करते हैं, तो क्या उनको सुधारने का कोई उपाय है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर वो ना भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, सपा के साथ आए, सपा को फिर चले गए। अभी इस पर भी आरोप अखिलेश जी को कटघरा में खड़ा करने का काम किए कि मंगेश यादव यादव था, इसलिए अखिलेश यादव इतने सक्रिय हो गए। अरे भैया, वो गलत हुआ है सीधे, इसलिए अखिलेश जी को सामने आना पड़ा। अगर वो सही वास्तव में इनकाउंटर रहता, मुठभेड़ रहता, तो अखिलेश यादव ने बोलते ना लौटर राम बोलता। लेकिन जब स्थिति साहब की 2 तारीख उठाया गया, 5 तारीख को मार गिराया गया, तो इस पर बयान दिया जाए और अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव पर इस तरह टिप्पणी करे कि कोई पुलिस पर गोली मारेगा तो क्या वो माला फूल बरसाएगा। तो ये ओम प्रकाश भाई सत्ता की मलाई खा रहे हैं ना। जिस योगी जी ने 2019 में 5 कालीदास मार्ग में इस्तीफा देने गए थे, अब वो वाकया कभी मिलेगा तो पूछिएगा कि जब इस्तीफा देने गए थे तो 5 कालीदास मार्ग में दरवाजा बंद करके क्या किया गया था, अब फिर भी आप जाकर के थूक के चाटने का काम किए। तो यह ओम प्रकाश राजभर जी का कोई चालव चरित्र नहीं है कि कब किसको गाली देंगे और कब जाकर के शरणागत हो जाएंगे, कब थूक करके चाट लेंगे। तो ऐसे लोगों का संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये बिन पेदी के लोटा है, इनका कोई न वसूल है, न धर्म है, न तो ये अपने जाति के नेता हैं, न तो अपने समाज के नेता हैं। केवल जो है अपने कुनबा को जो है कि बढ़ाने का और अपना घर भरने के लिए, और जो टिकट मिलता है गठबंधन के तहत, उसके बड़े बड़े माफियाओं पूंजीपतियों के हाथों बेचकर अपने समाज को लांछित और अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। उसका जवाब आप देखेंगे कि संत कबीरनगर में संजय निषाद का बेटा पटखनी खा गया। आप मऊ में देखो कि ओम प्रकाश राजभर का दावा सारा फेल हो गया, चकनाचूर हो गया। राजभर समाज के लोगों ने मऊ में, तो निषाद समाज के लोगों ने संत कबीरनगर में संजय और ओम प्रकाश का खदेड़ा किया, गांव से भगाने का काम किया, इनके बेटों को हराने का काम किया। अब ये जो अब इनकी राजनीति का जो है ना एंडिंग पॉइंट है, अब एक लाख होकर हाथ पर मार रहे हैं। लेकिन अभी राजभर समाज, निषाद समाज, संजय निषाद, ओम प्रकाश को नकारा साबित कर दिया है, इनसे दूरी बना लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। फिर नमस्कार।